Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath hide elsewhere is setting, and cometh from afar. Explain with reference to the context of the following stanzas. नीचे लिखे गए पद्यखंड का संदर्भ सहित व्याख्या की। वर्ड्सवर्थ इस कविता में ओड ऑन इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड नामक कविता में कवि बताता है कि आवर बर्थ कि हमारा जन्म, मानव का जन्म, बट स्लीप एक स्लीप के समान है, एक सोने के समान है, एंड फॉरगेटिंग और एक भुलावापन के समान है। द साउल दैट राइजेस विद अस वो आत्मा जो हमारे साथ रहती है। आवर लाइफ स्टार हमारे जीवन का तारा है। हैथ हाइड इल्सवेयर इज सेटिंग यह अपना अस्तित्व कहीं अलग और रखती है। एंड कम्थ फ्रॉम एफार और ये बहुत दूर से हमारे इस शरीर में प्रवेश करती है। रिफरेंस संदर्भ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये पंक्तियाँ वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड नामक कविता से ली गई हैं। द पोएम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह कविता अंग्रेजी साहित्य के महान ओड्स में से एक है। प्रसंग कॉन्टेक्स्ट द पोएट लुक्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर इन इट्स फुलनेस। कवि प्रकृति की सुंदरता को इसकी परिपूर्णता में, प्रकृति की परिपूर्णता में देखता है। ही मूव्स फ्रॉम वैली टू वैली वो एक घाटी से दूसरी घाटी में विचरण करता है। ही लुक्स टू द चिल्ड्रन पिकिंग फ्रेश फ्लावर वो बच्चों को ताज़े फूलों को तोड़ते हुए देखता है। ही आल्सो लुक्स टू चाइल्ड इन लैप ऑफ हिज मदर वो बच्चे को अपनी माँ की गोद में देखता है। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर फ्लावर्स और अन्य कई तरह के भिन्न भिन्न फूलों को विच फिल्स हिज माइंड जो उसके मस्तिष्क को भर देते हैं। एंड हार्ट और दिल को विद ग्रेट जॉय एक अच्छे आनंद से उसके दिल और हृदय को भर देते हैं। इन दी सेम स्टेट ऑफ स्थिति आनंद की उसी अनुभूति की दशा में द पोएट फील्स ए काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कभी एक निराशा का अनुभव करता है। ही फील्स वो महसूस करता है दैट द ब्यूटी विच हैड अपीयर्ड बिफोर हिम शॉर्ट लिव्ड कि वो सुंदरता जो उसके सामने दिखाई पड़ी वो क्षणिक थी। व्हाइल एगो हैज सडनली जबकि इसके पहले ये सुंदरता अचानक डिसपेयर्ड फ्रॉम हिज साइट उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। एक्सप्लेनेशन व्याख्या इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में द पोएट कंपेयर्स द बर्थ ऑफ मैन टू द लाइफ ऑफ स्लीप। इन पंक्तियों में कवि मानव के जन्म को सोने से तुलना करता है। मैन वर्क्स फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द डे मनुष्य दिन में एक लंबे समय तक कार्य करता है। एंड गोज टू स्लीप एट नाइट और रात में सोने चला जाता है। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग हर चीज़ों को वो भुला देता है। व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दैट डे जो उस दिन घटित हो चुकी थी। ड्यूरिंग द स्लीप सोने के दरमियान द स्लीपर फॉरगेट्स एवरीथिंग सोने वाला प्रत्येक चीज़ों को भूल जाता है। बट मैन हैज नेटल एग्जिस्टेंस लेकिन मनुष्य का जन्म के पूर्व अस्तित्व है। ही डज नॉट फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ द पास्ट वो पास्ट की प्रत्येक चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं भूलता। व्हेन ही इज बॉर्न जब वो पैदा होता है ही रिमेंबर्स हिज प्रीवियस लाइफ आल्सो वो उसके पहले जीवन को याद करता है। ही नोज वो जानता है दैट हिज लाइफ कि उसका जीवन हैड ए प्रीवियस लाइफ आल्सो एक पहला जीवन अवश्य रखती है। ही नोज वो जानता है दैट कि व्हेन द बॉडी इज ओवर जब उसके शरीर का अंत होगा ही गेट्स ए न्यू बॉडी उसको एक नया शरीर एक पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इन दिस वे इस तरह से द चैन ऑफ लाइफ जीवन की श्रृंखला इज नॉट ब्रोकन टूटती नहीं है
बट गोज ऑन कंटिन्यूसली फॉरएवर, लेकिन ये सतत चलती रहती है। इस पद्यखंड में कवि मनुष्य के पुनर्जन्म के बारे में और उसकी शाश्वतता के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करता है। नोट: वर्ड्सवर्थ बिलीव्स, वर्ड्सवर्थ विश्वास करते हैं इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के चक्रण में लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, जीवन शाश्वत बना रहता है। इट डज नॉट डाई फॉरएवर, और ये सदा के लिए नहीं मरता बल्कि आत्मा सदा के लिए मृत होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे अन्य बच्चों का लाभ हो सके। धन्यवाद।